श्याम सुंदर को अपने वशीभूत कर लिया है। और ये जो मान है यह प्रतीति के कारण है। प्रतीति माने विश्वास। तो मान के उदय होने की दो स्थिति हैं। कभी मान से प्रणय उत्पन्न होता है, कभी प्रणय से मान उत्पन्न होता है। परंतु जहां प्रेम के कारण, प्रणय के कारण मान उत्पन्न होता है, उसको श्रेष्ठ माना गया। मान किया, फिर विश्वास आया और मान का त्याग किया, ये एक सामान्य स्थिति है। परंतु प्यारे मेरे हैं, इस विश्वास के कारण जहां मान किया जाएगा वो मान सर्वश्रेष्ठ है। तो स्नेह मान प्रणय, राग अनुराग भाव महाभाव हो, स्नेह मान प्रणय, इनमें मान के द्वारा प्रणय होना उतनी बड़ी बात नहीं है, प्रणय के द्वारा मान होना ये बड़ी बात है। प्यारे के ऊपर इतना विश्वास है कि मैं रूठूंगी तो प्यारे मुझे मनाएंगे, और इसलिए मान किया जा रहा है क्योंकि प्यारे मेरे हैं, उनसे मैं रूठ सकती हूं। ये विचार करके जहां मान किया जा रहा है वहां मान, उसको वो जो मान है वो अद्भुत होकर के विराजमान। तो जहां पर प्रतीत नंद नंदने, निरंतर वशीकृत प्रतीति, प्रणय इतना है कि उस प्रणय में कभी सेवा करके श्याम सुंदर की को अपने वशीभूत करती हैं, कभी प्रणय के कारण उत्पन्न होने वाले मान से श्याम सुंदर को वशीभूत करती हैं। प्रणय मान जो है वो प्रणय मान सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान, वो प्रणय मान को धारण करके जो विराजमान है। तो प्रतीत नंद नंदने, प्रतीत माने प्रणय, प्रणय का मतलब है विश्वास। प्यारे के ऊपर पहले विश्वास है, फिर विश्वास करके मान धारण किया। मान के बाद में किसी ने समझाया तब विश्वास हुआ हो, ऐसा नहीं है। पहले से ही विश्वास है कि प्यारे मेरे हैं, फिर इस विश्वास के कारण वे मान धारण करती हुई विराजमान है। प्रतीत नंदने कदा करिष्यसि हिमाम कृपा कटाक्षी। हमारे पास में किम और कदा, इन दो साधनों के अलावा और कोई दूसरा साधन है ही नहीं। आगे कह रहे हैं तड़ित सुवर्ण। अब ये भाव का वर्णन किया गया था। यहां पर अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर ब्रवाम, ये सारी रूप में वे सारे भाव की आश्रय स्वरूप होकर के विराजमान है, ये बात निरूपण की गई थी। अब आगे कह रहे हैं तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, वे अब उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। प्रदीप्त गौर विग्रहे मुखा पर हवा परास्त कोट शारदेन्द्र मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हिमाम कृपा कटाक्षी भाजन। श्री प्रिया जी के श्री अंग की शोभा। अब कोई एक उपमान ऐसी है कि एक उपमान के द्वारा उसको संपूर्ण रूप से उस बिंब को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसलिए तीन तीन बिंबों का एक साथ प्रयोग कर रहे हैं। तड़ित, फिर सुवर्ण और फिर चंपक। श्री प्रिया जी के श्री अंग की कांति कैसी है? बोले बिजली जैसे सबको प्रकाशित कर दे, ऐसे तड़ित के समान पूरी निकुंज को प्रकाशित करने वाला। तो सबको प्रकाशित करने का जो गुण है उसको प्रकाशित करने के लिए तो तड़ित का प्रयोग किया, परंतु तड़ित क्षणिक है, इसकी अधूरी रहेगी। तड़ित, केवल तड़ित कहने से, बिजली मात्र कहने से काम चलेगा नहीं, वो सबको प्रकाशित कर देगी। इतने भाव को तो प्रकट कर दिया गया, परंतु अभी पूर्ण प्रकाशन नहीं हुआ, उसका पूर्ण बिंब सामने नहीं आएगा। श्री किशोर जी के श्रीअंग से जो कांति निकल रही है, जो चमक निकल रही है, वो चमक कैसी है कि वो बिजली के समान पूरे परिवेश को प्रकाशित करने वाली तो है, परंतु क्षणिकता के भाव को समाप्त करने के लिए उसमें एक दोष है, क्षणिक है वो बिजली, इसलिए
उसकी स्थिरता को स्थापित करने के लिए एक दूसरा उपमान दिया, सुवर्ण। तप्त कांचन गौरांगी होकर के वे विराजमान हैं। सोने को जब तपाया जाता है तो उसका रंग कुछ अलग हो जाता है और बहुत सुंदर रंग हो जाता है। तपा हुआ एकदम जो है वो कुछ गुलाबी रंग को लेकर के, वो कहीं लालिमा को लेकर के प्रकट होता है, वो तड़ित स्वर्ण। तो वो जो रंग है वो रंग स्थायी होकर के विराजमान। परंतु सोने का ये दृष्टांत दिया जाए, तप्त कांचन इनकी शोभा का यह दृष्टांत दिया जाए तो उसमें भी एक कमी रह गई, उसमें कोमलता, सुगंध नहीं। इसलिए एक तीसरा दृष्टांत दिया कि चंपक, तड़ित स्वर्ण चंपक, वे चंपक होकर के विराजमान। अब स्वर्ण चंपक में कितनी कोमलता, अब वो कोमलता कहीं स्वर्ण में आ नहीं सकती है, सुगंध होगी नहीं स्वर्ण में, परंतु यहां पर सोना और सुगंध दोनों विराजमान है। ये ऐसी शिवप्रिया जी के श्रीअंग की शोभा कि सोना और सुगंध दोनों विराजमान है, कोमलता भी विराजमान है और सबको प्रकाशित, केवल अपने आप को प्रकाशित करना नहीं बल्कि दूसरी वस्तु को प्रकाशित करना भी उनमें विराजमान है। इसलिए तीन जो उपमान उनको एक साथ रखा। तड़ित के द्वारा सबको, पूरी कुंज को प्रकाशित करती हैं, सब सखियों को प्रकाशित करती हैं। एक प्रिया की प्रसन्नता में सारी सखियां जैसे प्रसन्न हो जाती हैं। यदि किसी स्वर्ण लता की जड़ को सींचा जाए तो पत्ती डाली सब हरी हो जाएंगी, ऐसे श्री राधिका की प्रसन्नता में जितनी भी सखीगण यूथ वो सब प्रसन्न हो जाता है। और राधिका यदि दुखी हैं तो किसी को भी सुख की प्राप्ति नहीं, परम सुख में होते हुए भी किसी को सुख की प्राप्ति नहीं। तो वे बिजली के समान सबको प्रकाशित करने वाली हैं, सोने के समान वे परम तेज में और सुंदर होकर के विराजमान, परंतु कोमलता और सुगंध इनके गुणों से युक्त होने के लिए वे चंपक के समान, चंपे के फूल के समान वे विराजमान हैं। मायरी डह डह फूल गुलाब को श्री महावाणी जी में वर्णन किया। शिवप्रिया जी कैसी हैं, बोले डह डहा फूल, एक नया नया जैसे चंपे का फूल अभी डह डहा हुआ आया है, गुलाब का फूल आया है, ऐसी शिवप्रिया जी की शोभा है। डह डह फूल गुलाब को, गुलाब का जैसे डह डहा फूल हो, नया खिला हुआ, उसकी जो शोभा है उसमें जरा भी मुरझान नहीं है। तो तड़ित स्वर्ण चंपक उनके समान प्रदीप्त गौर विग्रह है, जिन श्री किशोरी जी की रूप माधुरी ऐसी सुंदर विराजमान हो रही है। उनका गौर विग्रह, वो जो अंग का रूप है वो रूप अद्भुत। अब उस रूप में माने अंग की जो गठन उसका नाम है रूप, वो ही जब वस्त्र आभूषण धारण कर ले तो उसका नाम हो जाएगा शोभा। जब उसमें भाव आ जाए तो वो हो जाते हैं भाव, और भाव ही जब कहीं चेष्टाओं के रूप में सामने प्रकट हो जाते हैं तो उसी का नाम है कांति। तो रूप, शोभा, भाव, कांति, और वो सबको प्रकाशित करे तो उसका नाम हो जाएगा दीप्ति। ये निरूपण किया। तो तड़ित स्वर्ण चंपक, बिजली के समान सबको प्रकाशित करने वाले, सोने के समान आकर्षक और चंपे के समान सुगंध और कोमलता से युक्त, जिनके प्रदीप्त माने प्रकाशित होने वाली गौर विग्रह जिनका विराजमान है श्री किशोरी जी का। मुख प्रभा परास्त कोट शारदेन्दु मंडले, मुख की शोभा के आगे करोड़ों शरतकालीन जो चंद्रमा हैं उनके मंडल भी पराजित हो जाएं। सबसे ज्यादा प्रकाशित जो चंद्रमा है वो है शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, क्वार का चंद्रमा, शरद ऋतु का चंद्रमा। सबसे ज्यादा अंधेरी रात होती है दीपावली की रात,
दीपावली की रात को कहते हैं कुहू, और शरद पूर्णिमा की रात्रि को कहते हैं राका। तो राका निशा, उस राका निशा की भी शोभा को, राका निशा का एक चंद्रमा ही कितना प्रकाशित होता है कि लोग उसमें भी सुई में धागा पोल लेते हैं। परंतु जहां अनेक अनेक चंद्रमा एक साथ उदय हो जाए तो वो कितना प्रकाश होगा। तो मुख प्रभा, मुख की शोभा के कारण एक चंद्रमा नहीं, कोट शरदेंदु, करोड़ों चंद्रमा उन शरद के इंदुओं के मंडल को भी पराजित करने वाली, जिनके मुख की अपूर्व शोभा है। चंद्रमा आनंद प्रदान करने वाला है, चंद्रमा मोहकता उत्पन्न करने वाला है, परंतु वो अपूर्व से मोहकता यहां पर विराजमान। विचित्र चित्त संचरक चकोर शाव लोचन है, जिनके नेत्र लोचन कैसे हैं, चकोर के शाव माने बच्चे के समान जिनके नेत्र हैं, जो विचित्र प्रकार से, चित्र माने अद्भुत रूप में चेष्टा कर रहे हैं। ये जो नेत्रों की एक तुलना दी जाती है चकोर से, चकोराक्षी। चकोर बड़ा चंचल पक्षी है, कभी बैठेगा नहीं, कुछ न कुछ कूद फांद करता रहेगा। ऐसे ही शिवप्रिया, उनके नेत्र में भी चकोर शाव लोचने, चकोर के शावक के समान जिनके नेत्र हैं। शावक कहते हैं किसी भी के छोटे बालक को शावक कहते हैं। तो चकोर शाव लोचने, चकोर के बालक के समान जिनके नेत्र हैं, जो कि विचित्र प्रकार से, चित्र माने आकर्षक जो क्रियाएं हैं उनको कर रहे हैं। नेत्र ही सारे भावों को प्रकट करने में समर्थ हैं। जहां नृत्य है, उस नृत्य के भी 3 भाग भरत मुनि ने निरूपण किए, एक पादक, एक हस्तक, एक नेत्रक। चरणों के की गति के द्वारा, चरणों की ताल के द्वारा जीवन के समर्पण को व्यक्त किया जाता है। यदि ताल चूक गया, कितना भी बढ़िया नृत्य हो, सत्यानाश, उसकी सारी ब्यूटी खत्म हो जाती है। ताल नहीं चूकना चाहिए। अनुगत ताल गणत नट नाचा, नट जो है वो ताल को नहीं चूकता है, ताल को गिनता रहता है उसके मन में, और फिर वो नृत्य करता है। इधर उधर हो जाएगा, सारे भाव दिखाएगा, परंतु ताल नहीं चूकेगा। ताल उसकी सम पर आनी चाहिए। तो ताल जो है वो जीवन के समर्पण को व्यक्त करती है, जीवन की एकाग्रता को ताल व्यक्त करने वाली होती है। चरणक, चरणक ने जो नृत्य है, नृत्य में हाथ की जितनी भी भंगिमाएं हैं, उनमें कहां मृगी मुद्रा है, कहां कौन सी मुद्रा है, तो ये संवाद को प्रकट करने वाली है। हस्तक के द्वारा संवाद, कहीं निषेध किया जाएगा, कहीं आह्वान किया जाएगा, कहीं मना की जाएगी, कहीं उत्सुकता प्रकट की जाएगी। तो हाथ की जो विभिन्न मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं के द्वारा संवाद प्रकट किया जाता है। और नेत्रों के द्वारा कभी क्रोध, कभी उत्सुकता, कभी हास्य, कभी विस्मय, उनको प्रकट किया जाएगा। और तीनों को मिलाकर के नृत्य की पूर्णता होती है। नृत्य की जो पूर्णता है वो पादक, हस्तक और नेत्रक तीनों के द्वारा होती है। तो यहां पर कह रहे हैं कि विचित्र चित्त संचरक चकोर शाव लोचने, वे विचित्र अद्भुत संचार पूर्वक नेत्रों के द्वारा जहां श्याम सुंदर के प्रति कभी क्रोध, कभी स्मित, कभी उत्साह, कभी उल्लास, कभी समर्पण, सारे भावों को नयनों के द्वारा जो प्रकट करती हुई विराजमान, और जिनमें स्वाभाविक रूप में किल किंचित भाव परिपूर्ण रूप से विराजमान है, उन श्री प्रिया जी, उनके नेत्रों का क्या कहना। तो ऐसे जिनके सुंदर नेत्र हैं, वे श्री किशोरी जी कब कृपा करेंगे। तो पहले श्रीअंग की शोभा का वर्णन किया कि श्रीअंग की विग्रह की जो कांति है वो बिजली के समान सबको प्रकाशित करने वाली, स्वर्ण के समान सबका आकर्षण करने वाली, और चंपे के समान कोमल और सुगंध से युक्त होकर के विराजमान है। ऐसा उनका गौर विग्रह है।
माने अंग की रूप वह अद्भुत है। वो भी रूप यदि शोभा वस्त्र अलंकार से युक्त हो जाए तो उसका क्या कहना, और वो भी भाव से युक्त हो जाए तो क्या कहना, और भाव का प्रकाशन हो, दीप्ति हो तो उसका क्या कहना। फिर मुख की प्रभा के द्वारा जिन्होंने करोड़ों चंद्रमाओं को भी परास्त कर दिया है। चंद्रमा स्वाभाविक रूप में ही उन्मादक और शीतल आकर्षक होता है, परंतु शीतलता, उन्मादकता और आकर्षकता में करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं को भी, जो राका चंद्रों को भी अपने मुख की अपेक्षा, मुख की शोभा के आगे फीका कर देने वाली हैं। और जिनके नेत्र, ये मुख की शोभा हुई, पहले श्रीअंग की शोभा, फिर उससे और स्पेसिफिक हुए मुख की शोभा, फिर मुख की शोभा में भी और अधिक स्पेसिफिक हुए कि नेत्र की शोभा कैसी है। और नेत्र की शोभा ऐसी जहां पर चकोर पक्षी के चंचल बालक, बालक तो सबके ही चंचल होते हैं और बड़े सुंदर लगते हैं, बालक कौन सा अच्छा नहीं लगता है। जो बिल्ली कुत्ते, उनके भी बालक बड़े आकर्षक हो जाते हैं। बालक तो सदा स्वाभाविक रूप में ही सबके, उनका स्वभाव ही बड़ा, बालक तो आकर्षक होता ही है। तो यहाँ पर चकोर जो है, वो चकोर का शावक, उसके चंचल नेत्रों के समान जिनके नेत्र होकर के विराजमान, ऐसे चंचल बालक के समान जिनके चंचल चकोर बालक के समान जिनके नेत्र हैं, और उनके द्वारा स्वाभाविक रूप में चंचलता विराजमान है। क्योंकि जहां उल्लास अधिक है, बल अधिक है, वहां पर शांति से नहीं रहा जाएगा। अधिकता प्रकट करने के लिए चंचलता अपने आप प्रकट हो जाती है। इसलिए कदा करिष्यसि माम, भी कब कृपा करेंगे। अब शिवप्रिया जी के रूप माधुरी का ही आगे वर्णन कर रहे हैं, गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि मदोन्मदात यौवने प्रमोद मान पंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केल कोविदे कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजन। मद में उन्मद जिनका अति यौवन प्रकट हो रहा है, प्यारे ने मेरी सेवा स्वीकार की, प्यारे की सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला, ये प्यारे ने मेरी सेवा की, इसके द्वारा श्री प्रिया के हृदय में जो संतोष होता है वह संतोष दो प्रकार का होता है। कभी वह संतोष मद के रूप में प्रकट होता है, कभी मान के रूप में प्रकट होता है। मद और मान, प्यारे मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, ये जो हृदय में संतोष है कि आह, मैं प्यारे की सेवा करने के लिए पूरा यौवन का बगीचा सजा करके बैठी और प्यारे आए, प्यारे ने मेरी सेवा स्वीकार की, इससे जो संतोष प्राप्त हुआ शिवप्रिया को, वो संतोष दो रूपों में प्रकट होता है, कभी मद के रूप में, कभी मान के रूप में। मद और मान में अंतर है। मद उसे कहते हैं जहां संतोष में किसी दूसरी वस्तु की का अनुसंधान न हो, उसका नाम है मद। बस आते मस्त, मेरी सेवा प्यारे ग्रहण करें, प्यारा है, मैं हूं, अब दुनिया है कि नहीं है, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, जाने दो, परवाह नहीं। उस स्थिति का नाम है मद। मदमत्त जो व्यक्ति है वो अपने निज मजे में मजा डूबा हुआ है, अपनी निज रस में वो टुन्न रहता है किसी दूसरे की उसको परवाह नहीं, अपने निज आनंद में वो टुन्न है, वो मदमत्त है। परंतु उसी मद की एक दूसरी स्थिति होती है, उसका नाम है मान। मान में उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, दुनिया भर की फिक्र रहती है कि मेरे इस चेष्टा का दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है, वो क्या कह रहा है। तो जहां अन्य का अनुसंधान होता है तब संतोष मान के रूप में प्रकट होता है, जहां अन्य का अनुसंधान नहीं रहता है उस स्थिति का नाम है मद।
श्री प्रिया जी में मद और मान दोनों। कभी एकांत में विराजमान है तो प्यारे तू सामने बैठा रहे, मैं तेरी सेवा करती रहूं, ये मद है। और इस निकुंज के बाहर की भी कोई दुनिया है, कहीं काल और समय, काल और स्थान, उनकी भी कोई सापेक्षता है, उसकी परवाह नहीं, कहां समय व्यतीत हो गया परवाह ही नहीं। उस स्थिति का नाम है मद। तो कभी तो मद की स्थिति में रहती हैं और कभी मान में। मान की स्थिति में अन्य का अभिनिवेश, तुम मेरे साथ में बात कर रहे थे पर उसकी ओर क्यों देख रहे थे, चंद्रावली जी की ओर क्यों देख, लो ये झगड़ा। तो जहां चंद्रावली जी का अनुसंधान है, किसी अन्य नायिका का अनुसंधान है, वहां पर होगा मान। जहां पर अन्य नायिका का अनुसंधान नहीं है, केवल तू है और मैं हूं, कहां समय है, कहां देश है, कहां पात्र है, इनकी कोई परवाह नहीं, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, इसकी परवाह नहीं। उस स्थिति का नाम मद है। मद में ही कहीं थोड़ी न्यूनता उत्पन्न होती है, तब जाकर के मान होता है। तो मद अन्य निरपेक्ष होता है, जबकि मान अन्य सापेक्ष होता है। रिलेटिविटी कहीं दूसरी वस्तु के साथ में भी होती है। तो श्री प्रिया जी में मद है। बस प्यारी मेरे पास में, मैं प्यारी की सेवा कर रही हूं, प्यारा मेरी सेवा स्वीकार कर रहा है, और स्वीकार करते हुए वे परम परम आनंद में डूबी हुई हैं, मद में डूबी हुई हैं। और अब मेरे बराबर मैं शहंशाह, मेरे बराबर और कौन, ये बस विराजमान है, और कौन की चिंता ही नहीं, कौन क्या कह रहा है, क्या देख रहा है, इसकी परवाह ही नहीं। प्यारे की सेवा करते हुए ही एकमात्र कृतकृत्य होकर के अपने आप को मान रही है। और मद उन्मदात योम ने, मद के उन्माद में जो विराजमान हैं और जिनका अंग अंग अत्यधिक सुंदर बनकर के श्री लाल जी की सेवा कर रहा है, उन्मद होकर के अति यौवन को प्राप्त करके विराजमान, रोम रोम जहां श्री प्यारे की सेवा करते हुए विराजमान हैं, और उस प्रेम के द्वारा वे उनका प्रेम के द्वारा ही श्याम सुंदर के प्रेम का आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान, जहां पर किसी दूसरी वस्तु की कोई अपेक्षा है ही नहीं। तो मद का जो उन्माद, उस उन्माद में प्यारा भी छूट गया, प्यारे का प्रेम ही केवल भोग्य होकर के विराजमान हुआ। मदोन्मद अति यौवन है, और उसमें अति यौवन होकर के, अति युवा होकर के, अत्यंत नित्य नव नव उल्लास को धारण करके श्री प्यारे की सेवा करते हुए वे विराजमान। इसको किसी दूसरे प्रकार से व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है। इसलिए मद में भी उन्मद में भी अति यौवन, ये तीन विशेषण एक साथ दिए। मदोन्मदात यौवन, मद में किसी दूसरी वस्तु का अनुसंधान नहीं है, केवल प्यारे का दर्शन है। प्यारे के दर्शन में भी उन्मत्त होकर के अपने आप को भी भूली हुई हैं, दूसरे को भी भूली हुई हैं। और अति यौवन में प्रेम ही केवल प्यारे के प्रेम का आस्वादन कर रहा है, किसी दूसरी वस्तु का आस्वादन नहीं कर रहा है। मैं प्रेम के द्वारा कृष्ण का आस्वादन कर रही हूं, यह भाव भी नहीं है। तीन वाक्य बोलेंगे। एक वाक्य है, मैं राधिका प्रेम के द्वारा कृष्ण का दर्शन कर रही हूं। यहां पर मैं हो गया कर्ता, प्रेम के द्वारा ये हो गया करण, इंस्ट्रूमेंट, और कृष्ण का दर्शन कर रही हूं, कृष्ण हो गए ऑब्जेक्ट, कर्म। कर्ता अलग है, कर्म अलग है, करण अलग है। परंतु मेरा प्रेम, आश्रय जाति प्रेम, अपनी महिमा के द्वारा श्याम सुंदर के विषय जाति प्रेम का आस्वादन कर रहा है। यहाँ प्रेम के द्वारा प्रेम का ही आस्वादन कर रहा है। यहाँ प्रेम ही कर्ता, प्रेम ही करण, प्रेम ही कर्म होकर के विराजमान। तो ये है अति यौवन, ये है उन्मदता। तो उन्मद अति यौवन में अपने आप को भी भूली हुई है कि मेरा श्रृंगार कहाँ जा रहा है, कुंडल कहीं टेढ़ा तो नहीं हो गया, कहीं काजल बिखर तो नहीं गया है,
कहीं वक्षस्थल के ऊपर जो हार है वो टेढ़ा तो नहीं हो रहा है, इसकी भी परवाह नहीं है। बस प्रेम प्रेम के द्वारा प्रेम का आस्वादन कर रहा है। श्याम सुंदर की शोभा कैसी है, इसका भी आस्वादन नहीं है। श्याम सुंदर के प्रेम का आस्वादन है। श्याम सुंदर का आस्वादन नहीं, श्याम सुंदर की शोभा का आस्वादन नहीं, श्याम सुंदर के प्रेम का प्रेम के द्वारा आस्वादन है। ये है उन्मद अति यौवन, ये अति यौवन है। तो मद में माने मैंने प्यारे की सेवा की, इससे संतोष हुआ और उस संतोष में अन्य निरपेक्षता है, ये हो गया मद। वो मद ही उन्मद होकर के विराजमान हुआ। उन्मद होने का तात्पर्य है कि प्रेम प्रेम के द्वारा प्रेम का ही आस्वादन कर रहा है, अन्य वस्तु भूल रहा है। और अन्य वस्तु भूलते हुए अति यौवन में जहां पूरी तरह से प्रेम का एक एक अंश श्याम सुंदर के एक एक माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान है। तो प्रेम, उन्मद और अति यौवन, उनसे युक्त होकर के जो विराजमान है। और उस अति यौवन में सेवा करते समय जो प्रमोद उत्पन्न हो रहा है, प्रमोद किसका नाम? बोले मुझे सुख मिले, इसका नाम है मोद। किसी वस्तु को प्राप्त करके चित्त का विस्तार हो जाना, उसका नाम है मोद। सुख विस्तारात्मक एक मन की स्थिति है। दुख मन को जहां संकुचित कर लिया जाए, उसका नाम है दुख। ख माने विस्तार, दु माने जहां संकुचित हो जाए। अपने मन का विस्तार जहां संकुचित हो जाए, उसका नाम है दुख। जहां अपने मन का विस्तार एक्सपेंड हो, उसका नाम है सुख। ख माने विस्तार, अपने मन का जो स्वरूप है वो और ज्यादा फैले, उसका नाम है सुख। तो यहां पर प्रमोद की प्राप्ति हो रही है। प्रमोद का तात्पर्य है कि जिससे मेरा मन सुखी होता है वो वस्तु मुझे मिले। मन को विस्तार करने वाली किसी वस्तु की मुझे प्राप्ति हो जाए, ये हो गया मोद। और जो वस्तु मिली है वो वस्तु निरंतर बनी रहे, वो बीच में बाधित ना हो, इसका नाम है प्रमोद। मोद, प्रमोद, आनंद और ब्रह्म, ये वेद में 4 वस्तुओं का निरूपण किया गया। मोदा उत्तर पक्षः, प्रमोदा दक्षिण पक्षः, आनंदश्चरः ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। तो मोद का तात्पर्य है सुख प्रदान करने वाली, अपने व्यक्तित्व का विस्तार करने वाली, मन का विस्तार करने वाली किसी वस्तु का मिलना, वो है मोद। प्रमोद का तात्पर्य जो वस्तु मिली है, जो फैसिलिटीज मिली हैं, जो सुविधाएं मिल रही हैं, वे निरंतर चलती रहें। बिजली है तो कहीं बिजली बंद नहीं हो जाए, चलती रहे, ये इसका नाम है प्रमोद। मोद माने सुख की वस्तु मिलना। प्रमोद का तात्पर्य है जो मिली हुई वस्तु है उसकी कंटिन्यूटी बने रहना, उसकी निरंतरता बने रहना, वो हुआ प्रमोद। आनंद है उसका मैं निरंतर निरंतर भोग करता रहूं, वो हुआ आनंद। फिर ब्रह्म है जो परिच्छेद और सामान्य उनसे अत्यंत अभाव को प्राप्त करके हो, उसका नाम फिर ब्रह्म होगा, जिसमें कहीं सीमा नहीं हो, जो जिस जैसा कोई दूसरा ना हो, ऐसा जो पदार्थ है उसका नाम ब्रह्म। तो यहां पर प्रमोद वो तो एक अलग बात है, उसको छोड़ो। तो मदोन्मदाति ने मद में प्यारे ने मेरी सेवा ग्रहण की, इस बात को लेकर के जो संतोष हुआ, वो संतोष ही उन्मद होकर के अत्यंत आस्वादन की अतिशयता को प्राप्त करके अन्य वस्तुओं को छोड़ करके केवल सुख का आस्वादन करते हुए विराजमान हो, और उसमें निरंतर निरंतर अति यौवन के साथ में, अति उल्लास के साथ में प्यारे की सेवा करती हुई विराजमान हूं। और इस सेवा में जो प्रमोद मिला, प्यारा मेरे सामने विराजमान है या बैठा रहे, मैं इसकी सेवा निरंतर निरंतर करती रहूं, इसका नाम है प्रमोद।
और उस प्रमोद में ही कहीं मान वह भी सहज रूप में प्रकट हो जाए, क्योंकि जहां गहरा जल होगा वहां पर बामता उत्पन्न हो जाएगी। मान उसका नाम जहां पर मिलन की सारी सुविधाएं प्राप्त होने पर भी, अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी जो भाव मिलन न करने दे, उसका नाम है मान। प्यारा प्रिया में अनुरक्त है, प्रिया प्यारे में अनुरक्त है, एकांत भी है, कहीं कोई बाधा भी नहीं है, फिर भी जो भाव प्यारे से मिलने नहीं दे, उसका नाम है मान। तो प्रमोद मान पंडिते, प्रमोद में ही अधिक अतिशयता होने पर मान जिन श्री प्रिया में उदय हो रहा है, वो मान ही जिनका श्रृंगार है। जहां महाभाव स्वरूप श्री किशोरी जी का वर्णन किया, वहां कौटिल्य ही कज्जल होकर के नेत्रों में विराजमान बलिहारी, मान रूपी कंचुकी धारण करके बैठी हैं, गर्भ रूपी शैया के ऊपर विराजमान है। जब वर्णन किया है वहां पर गर्भ रूपी, गर्भ जो है वो अभिमान, वही शैया है, उसके ऊपर बैठी हैं। जो मान है वही कंचुकी धारण कर रखी है, जो कुटिलता है वही नेत्रों का काजल बन करके नेत्रों में विराजमान। मन कुटिलता का जो भाव, यदि उसके साथ में संधनी शक्ति मिल जाए तो वही काजल बन जाएगा। कुटिलता है एब्स्ट्रैक्ट, उसका कोई रूप नहीं है, परंतु वो रूप धारण कर ले, कुटिलता धारण कर ले तो रूप धारण कर लेगा, तो वही कजरोटा में काजल बन करके विराजमान हो जाएगा। और उस कजरोटा से लेकर के आंखों में काजल श्री किशोर जी आज रही है जैसे। तो जहां मान ही काजल बन करके विराजमान हो जाए, जो गर्भ एब्स्ट्रैक्ट था वो ही संधिनी शक्ति से युक्त होकर के उसने एक रूप धारण किया, वही कंचुकी हो गई, उस कंचुकी को ही शिवप्रिया धारण कर रही हैं। जो गर्भ था वही एब्स्ट्रैक्ट ही कॉन्क्रीट होकर के एक शैया बन करके विराजमान हुआ, और उसके ऊपर शिवप्रिया गर्भ के ऊपर विराजमान है। तो यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं हैं श्री निकुंज मंदिर की, वे सब की सब भाव रूप हैं। शिव प्रिया जी भी महाभाव स्वरूपा हैं, और महाभाव स्वरूप होकर के उनकी जितनी भी वस्तुएं वे भी सब भाव रूप होकर के ही विराजमान। तो प्रमोद मान मंडिते, मान से मंडित होकर के वे विराजमान हैं। और प्रियान राग रंजते, श्री प्रिया ने 7 जो रंजन धारण किए हैं। षोडश श्रृंगार में 9 श्रृंगार हैं जो कि आभूषण हैं, और 9 श्रृंगार हैं, 7 श्रृंगार हैं जो कि रंजन रूप हैं। तो यहां पर श्री मस्तक के ऊपर सिंदूर, श्री मस्तक के ऊपर बिंदु, अधरों पर लाली, नेत्रों में कज्जल, वक्षस्थल के ऊपर, भुजाओं के ऊपर चंदन, चरणों में अलता, चतुरता, स्नान, ये जो 7 वस्तुएं हैं ये ही रंजन रूप होकर के विराजमान। 9 श्रृंगार धारण करके 9 7 16, तो 9 श्रृंगार 16 श्रृंगार जो हैं उनको धारण करके शिवप्रिया विराजमान हैं। तो यहाँ पर प्रियानुराग रंजते, प्रिय का जो अनुराग, उस अनुराग से ही वे रंजित होकर के विराजमान हैं। अनुराग का तात्पर्य है सतत उपभोक्तमान पदार्थ में भी नित्य नूतनता की प्राप्ति। और कला विलास पंडिते, जहां कला के विलास में परम परम पंडित, कौन सी कला ऐसी है जो श्री प्रिया में पूर्णता को प्राप्त करके धन्य नहीं हुई, उनकी आश्रय होकर के भी विराजमान। कला का तात्पर्य है कि हृदय के भावों को अभिव्यक्त जो करना है, एक्सप्रेशन इज आर्ट। कला की परिभाषा दी गई, अभिव्यक्ति ही कला है। हृदय के जो भाव हैं उनको प्रकट करने की जो क्षमता है उसका नाम कला। और श्री प्रिया के हृदय के भावों का क्या कहना, तो कलाओं का भी क्या कहना, कलाओं की गिनती नहीं की जा सकती है। और उनकी पूर्णता, उनकी संपन्नता, उनकी सार्थकता, उनकी समृद्धि रूपता, उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। कला विलास पंडित, कला का जो विलास है उस विलास में परम परम पंडित अपने हृदय के प्रत्येक भाव को अनेक प्रकार से, अनेक माध्यमों से
वे प्रकट करने में समर्थ हैं। केवल यहाँ पर 5 कला ही नहीं है ललित कलाओं में, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला, केवल 5 कला ही नहीं, अनेक अनेक जो कला हैं उनमें वे परम पंडित होकर के विराजमान है। कला विलास पंडित, कला विलास के पांडित्य को धारण करके वे विराजमान। और सब कलाओं की सार्थकता है श्री प्यारे को कैसे सुख दिया जाए। मंदिर संस्कृति की एक सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मंदिर संस्कृति के द्वारा जैसी कलाओं का संरक्षण हुआ, यदि मंदिर संस्कृति नहीं होती तो कलाओं का संरक्षण नहीं होता। संगीत, वास्तु, चित्र, मूर्ति, जितनी भी कलाएं हैं, काव्य, उन सारी कलाओं का संरक्षण मंदिर संस्कृति के द्वारा हुआ, स्वरूप सेवा के द्वारा हुआ। स्वरूप सेवा नहीं होती तो वे सारी कलाएं कहीं नष्ट हो जाती और वे जन जन में विराजमान हुई और हृदय के भावों की अभिव्यक्ति करने में वे प्रमुख माध्यम बन करके विराजमान हुई। इसलिए श्री प्रिया कला विलास पंडिते, अनंत जो कलाएं हैं उन अनंत कलाओं के विलास में परम पंडित होकर के विराजमान। अनंत कलाएं जो हैं उनका कहाँ चित्र रचना कर रही हैं, कैसे वे कुंज रचना कर रही हैं, कहाँ वास्तु है, कहाँ मूर्ति है, कहाँ चित्र हैं, कहाँ संगीत है, कहाँ काव्य है, सब कलाओं में परम पंडित होकर के वे विराजमान और उनकी अपूर्व बुद्धि उनमें विराजमान। पंडा का अर्थ होता है बुद्धि, पंडा माने बुद्धि, बुद्धि जिसमें हो उसका नाम पंडित। पंडा बुद्धिर्यस्य स पंडित है, जिसमें बुद्धि हो उसका नाम पंडित। पंडित शब्द का अर्थ है बुद्धिमान। तो कला विलास में वे पंडित होकर के विराजमान है, परम बुद्धिमती होकर के विराजमान है। अनन्य धन्य कुंजराज काम केल कोविदे। श्री श्याम सुंदर आज अनन्य जन ही श्याम सुंदर के मुख्य धन हैं। धनम अस्यास्ति धन्य, जिसके पास में धन हो उसका नाम है धन्य। जय 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 जय। धन्य लोगों की बतना है। धनम अस्यास्ति धन्य, धन्य वो हैं जिनके पास में प्रीति रूपी धन विराजमान है। मैं वंदना कर रहा हूं। जय जय। अनन्य धन्य, जो अनन्य जन हैं वो ही जिनके धन होकर के विराजमान हैं। और उन अनन्यों, अब अनन्य कौन? श्री किशोर जी से बढ़कर कोई अनन्य हो नहीं सकता है। सर्वोत्तम अनन्यता कहीं विराजमान है तो वो श्री प्रिया जी में होगी। वे अनन्य ही, अनन्य जन, अनन्या श्री प्रिया ही धन रूप में जिनके पास में विराजमान हैं। ऐसे अनन्य धन्य जो कृष्ण, अनन्य धन्य ये नाम हुआ कृष्ण का। अनन्य धन्य माने श्री कृष्ण। और वे कृष्ण कैसे हैं? बलिहारी। क्या एक शब्द जो है वो शब्द तो कामधेनु है और सारे भाव जो है उनको प्रकट करने वाले। ये शब्द महारत्न होकर के, महानिधि होकर के विराजमान, भाव निधि होकर के विराजमान। तो अनन्य धन्य, अनन्य जो प्रियजन वे ही जिनके परम परम धन रूप होकर के विराजमान। ऐसे कुंजराज, कुंज के श्री वृंदावन कुंज, इनके वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी। कुंजराज, जो कुंजराज हैं वे जहां पर विराजमान है और उन श्री श्याम सुंदर के साथ में काम केल कोविदे, जो काम केली में परम कोविदा होकर के, परम चतुर होकर के विराजमान है। जो अनन्य रसिकों को ही अपना परम धन मानते हैं, प्रीति ही जिनका सर्वोत्तम धन है। और जो श्री वृंदावन कुंज, उस कुंज के जो राजा होकर के, श्री वृंदावनाधीश होकर के जो विराजमान हैं, जब आपस में झगड़ा करते हैं पौर्णमासी जी दोनों को डांट देती हैं। बोले हम वृंदावन के राजा कि तुम वृंदावन की रानी, इस बात को आप छोड़ो, इस बात को लेकर के झगड़ा मत करो, दोनों वृंदावन के राजा, चलो मिलकर काम करो।
लड़ते लड़ते बात जिस समय निर्णय करने के लिए पौर्णमासी जी के पास में पहुंचती है, जब तक अलग रहते हैं पौर्णमासी से तब तक तो वृंदावन राज्य को लेकर के खूब झगड़ा करते हैं। जब उनके पास में पहुंचती है पौर्णमासी जी के, तो पौर्णमासी जी दोनों को डांट देती हैं, बोले उनसे कह देना दोनों जने लड़े नहीं, दोनों ही वृंदावन के राजा है, मिलकर के वृंदावन पर शासन करें। जय जय। और झगड़ा योग्य तो बना रहे, क्योंकि झगड़ा नहीं होगा तो आगे फिर लड़ेंगे कैसे, पहले ही निर्णय कर देंगे, इसे निर्णय नहीं देती जानबूझ करके दोनों की रस की रीति बढ़ती रहे, इससे कहते हैं दोनों ही राजा हो, चलो मिल के काम करो। तो अनन्य धन्य कुंजराज, उनकी काम केली, उन काम केली को, काम माने अभिलाषा, जहां प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम, ये श्री उज्ज्वल नीलमणि में एक परिभाषा दी गई कि ब्रज गोपिकागणों का प्रेम ही काम है। उसको काम नाम से कह दिया गया, परंतु वो काम है नहीं। काम का तात्पर्य है निःसुख, प्रेम का तात्पर्य है प्रिय संतर्पण। तो है तो प्रिय संतर्पण, परंतु वो दिख रहा है चेष्टाओं की अनुकूलता के कारण उसको भी काम कह दिया गया। तो काम केली, श्री प्यारे को सुख देने की जो विभिन्न केली हैं, उन केली में जो परम कोविद होकर के, परम चतुर होकर के जो श्री प्रिया जी विराजमान है, अनन्य धन्य जो कुंजराज श्री श्याम सुंदर, उनकी काम केली माने प्रेम की केली, उनमें परम कोविद हैं और निरंतर निरंतर मधुस्नेहा होने के कारण उस प्रेम को निरंतर बढ़ाने वाली, एक बात में से दूसरी बात और दूसरे में से तीसरी बात, एक डाली से दूसरी डाली और दूसरी डाली से तीसरी डाली और तीसरी से चौथी डाली, ऐसे पुंखानुपुंख रस का विस्तार करने वाली होकर के वे श्री प्रिया विराजमान हैं। काम केली में परम कोविद हैं। कदा कर्ष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजन, कब मेरे ऊपर कृपा करो। अब अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषते, प्रभूत शात कुंभ 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 सुस्तनी, प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौक्ष सागरे, कदा कर्ष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजन। अब श्री प्रिया जी के श्रीअंग की शोभा और श्रीअंग की शोभा का वर्णन करके जहां विभिन्न आभूषण हैं, उन आभूषणों की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। अशेष हाव भाव, जितने भी हाव भाव हैं वे ही जिनके धीर हीर हार भूषते, वे ही हीरा के हार बन करके विराजमान। अशेष माने संपूर्ण, शेष नहीं है माने संपूर्ण। जितने भी हाव, हाव का मतलब है मन में सोए हुए भाव का किंचित जागरण होना, इसका नाम है हाव। जब पूर्ण जागरण हो जाए और चेष्टाओं के माध्यम से प्रकट हो जाए तो वही भाव होकर के विराजमान। हाव भाव, हाव का मतलब है कि अर्ध जागी हुई स्थिति, अर्ध निद्रित स्थिति, अर्ध जागृत स्थिति। भाव का तात्पर्य है पूर्ण जागृत स्थिति। फिर जहां आगे वो फिर दीप्ति और कांति, जहां श्रीअंग की शोभाएं चेष्टाएं प्रकट हो रही हैं, वो हो गई दीप्ति और उनका अत्यंत विस्तार वो हो गया कांति। रूप, शोभा, हाव, भाव, कांति, दीप्ति, ये क्रम शह अधिक बढ़ी हुई स्थिति है। तो संपूर्ण हाव ही सोए हुए जो स्थायी भाव है, महाभाव स्वरूप हैं, भाव इनके हृदय में सो रहे हैं, वे ही कहीं भाव के रूप में प्रकट हो गए हैं। वे ही मानो और धैर्य, वे अनेक आभूषण हैं और धैर्य रूपी हीर हार, धैर्य जो है वही एक हीरे का हार है। उस हार से जो भूषित होकर के विराजमान,
भाव ही श्रृंगार बन करके विराजमान होते हैं। श्याम सुंदर के श्री अंग को सूंघने की जो अभिलाषा, वही मानो नाक का कांटा बन करके विराजमान होती है, नथ बन करके। प्यारे के अधरामृत पान करने की जो अभिलाषा, वही मानो गज मुक्ता बन करके विराजमान होती है। प्यारे के गुणों को श्रवण करने की अभिलाषा, वही मानो कान का कुंडल बन करके विराजमान होती है। प्यारे की जो प्रीति, प्यारे के प्रति जो प्रीति है, वही गले का हार बन करके विराजमान हो जाती है। प्यारे गले के हार बन जाते हैं। प्यारे से मिलने की उत्सुकता, वही चरण का नूपुर बन करके विराजमान हो जाती है। जितने भी आभूषण हैं, जहां महाभाव स्वरूप का वर्णन किया गया श्री प्रिया जी का, वो महाभाव स्वरूप में सारे आभूषण ये श्री अंग श्रृंगार रूप होकर के ही विराजमान है। तो अशेष हाव भाव, वो ही मानो हीर हार भूषिते, हीरे के हार हैं। और जो धैर्य है, वो धैर्य ही हीरे का हार है। अनेक आभूषण, विभिन्न आभूषण हैं। जैसे श्रवण करने की अभिलाषा, वो कुंडल बन गई। अधर पान की अभिलाषा, वही गजमुक्ता बन गई। प्यारे के श्रीअंग को सूंघने की जो अभिलाषा है, वही गंध, वही नासिका का नथ बन करके विराजमान हो गई। तो जितने भी आभूषण हैं, जो कुटिलता है, वही नेत्र का काजल बन करके विराजमान हो गई। प्यारे को आकर्षण करने की जो अभिलाषा है, वही मानो समर रंगिणी सखी बन करके, बिंदी बन करके विराजमान हो गई। हाँ, वो समर रंगिणी है। श्याम सुंदर, उनके हाथ में जो बंशी है, वो विश्व मोहिनी जो सखी है, वही बंशी बन करके श्याम सुंदर के श्रीहस्त में विराजमान हो गई। तो जहां ऐसे विराजमान, तो अशेष हाव भाव धीर, अशेष हाव भाव, वो ही मानो आभूषण है। और धीर हार, धैर्य रूपी जो हार है, वही उसको जिन्होंने धारण कर रखा है। प्रभूत सात कुंभ कुंभ, स्वर्ण के कलश के समान, जिनके श्रीअंग के ऊपर अपूर्व रूप से रसद कुंज विराजमान है। रंगद रसद जो कुंज हैं, वो जहां पर विराजमान हैं। तो जहां रसद कुंज के रूप में स्वर्ण कुंभ श्री प्रिया के श्रीअंग में ही थलोथल के रूप में वो कुंभ अपूर्व रूप से विराजमान हो रहे हैं। रसद कुंज विराजमान, अष्टकुंज श्री प्रिया के श्रीअंग में विराजमान। रंगद माने प्रीति, रसद माने वक्षोज, जहां पर विशद माने नेत्र, जहां पर अमित कला वो नेत्र दृष्टि, जहां पर अपूर्व रूप से, तो रंगद रसद विशद अमृत कला अमृत आदि कुंड, ये अमृत, ये विलास, ये जो अष्टकुंज हैं, वो अष्टकुंज श्री प्रिया के श्रीअंग में सदा विराजमान श्री महावाणी जी वर्णन कर रहे हैं। और उन अष्टकुंज के माध्यम से श्री प्रिया सर्वदा सर्वदा श्री श्याम सुंदर की सेवा करते हुए ही विराजमान हो रही हैं। तो प्रभूत सात कुंभ कुंभ, सात कुंभ मन स्वर्ण, और उनके कुंभ के समान जिनके रसद कुंज विराजमान, जो श्याम सुंदर को बरबस आकर्षित करते हुए विराजमान हो रहे हैं। और श्याम सुंदर जहां अपूर्व प्रीति सुख का आस्वादन प्राप्त करते हैं। कुंभ कुंभ सुस्तनी, फिर हाथी की कुंभी माने हाथी, उनके कुंभ माने हाथी के दोनों ओर कुछ भाग जो बाहर निकला हुआ होता है, जो मत वाले हाथी होते हैं, उसको कहते हैं कुंभस्थल। हाथी के कुंभस्थल, उसके समान जिनके वक्षोज विराजमान हैं, जिनकी रसद कुंज अपूर्व रूप श्री प्रिया जी के श्रीअंग में विराजमान है। कुंभी कुंभ,
कुंभी माने हाथी के समान, कुंभ के समान, जिनके सुस्तन होकर के विराजमान है। प्रशस्त मंदहास्य चूर्ण पूर्ण सौक्ष सागरे। श्री प्रिया प्रशस्त जो मंदहास्य, अपूर्व उदारता पूर्वक जो मंदहास्य, वो मंदहास्य के रूप में ही आज चूर्ण जो हैं उन चूर्ण को प्रकट करने वाली हैं। जैसे समुद्र वह कहीं पर्वतों को भी चूरा करके समुद्र के किनारे फिर रेती का ढेर लग जाता है, बजरी का ढेर लग जाता है, ऐसे ही हृदय में जो भाव विराजमान हैं वे भाव ही कहीं मंद मुस्कान के रूप में बाहर भी प्रकट होते हैं। समुद्र गहरा है, परंतु समुद्र जैसे कहीं किनारे पर रेत के ढेर को उपस्थित कर देता है, ऐसे ही हृदय का जो भाव है वह मुस्कान के माध्यम से बाहर ढेर लगा देता है आनंद का बलिहारी। सुप्रशस्त मंदहास्य वही मानो चूर्ण है, वही मानो बड़े बड़े पर्वत, उन पर्वत को भी तटंकशा होकर के जैसे नदी विराजमान है, वो तट को काटती हुई जैसे रेत का ढेर कर देती है, ऐसे ही मंद मुस्कान जहां बाहर प्रकट हो जाती है। प्रीति है भीतर, मुस्कान के माध्यम से वो रेत बाहर प्रकट हो जाती है। सौक्ष सागरे, सुख की सागर होकर के वे श्री प्रिया विराजमान हैं। कदा करिष्यसि इमाम कृपा कटाक्ष। अब श्री प्रिया की श्री अंग की जो शोभा है उनका ही वर्णन कर रहे हैं, और वो सारे श्रृंगार सब आभूषण रूप होकर के विराजमान है, भाव रूप होकर के विराजमान, महाभाव स्वरूपा वे हैं और उनके आभूषण भी महाभाव स्वरूप होकर के विराजमान। मृणाल बाल बल्लरी तरंग रंग दोलते, लताग्र लास्य लोल नील लोचनाव लोकने, ललन लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रय, कदा करिष्यसि इमाम कृपा कटाक्ष भाजन। श्री प्रिया की दो लते, दो माने भुजा, भुजा रूपी लता कैसी हैं? मृणाल बाल बल्लरी, मृणाल माने कमल नाल के समान, बाल कमल नाल के समान, नए कमल नाल के समान उनकी भुजा है। श्री श्याम सुंदर के जिस समय दाहिने कंधे के ऊपर श्री प्रिया की भुजा विराजमान होती है, उस समय वो भुजा ऐसी लगती है मानो कोई अपूर्व कमल नाल आज श्याम सुंदर के दक्षिण स्कंध को ग्रहण कर रही है। श्याम सुंदर की बाम भुजा, बाम और विराजमान श्री प्रिया उनके बाम स्कंध को छूती हुई, और श्री प्रिया की दक्षिण भुजा श्री श्याम सुंदर के दक्षिण स्कंध का स्पर्श करती हुई मृणाल नाल के समान शोभा को प्राप्त हो रही है। मृणाल, मृणाल माने कमल की नाल, और बाल बल्लरी, बाल बल्लरी का तात्पर्य है कोमल बल्लरी, नई जो लता, उस नई लता के समान आज श्री प्रिया की भुजा शोभा को प्राप्त हो रही है। गलबैया देकर के जहां विराजमान, और ये गलबैया ही मुख्य माला है। जहां माला का वर्णन श्याम सुंदर ने माला धारण कर रखी है, वहां मुख्य रूप से जो माला है वो माला प्रिया की भुजलता है। भुजलता रूपी माला को धारण करके ही श्याम सुंदर विराजमान है सदा से। तो मृणाल बाल बल्लरी, मृणाल के समान और बाल बल्लरी के समान, नई लता के, नव लता, उन लता के समान। और तीसरा दृष्टांत दे रहे हैं तरंग। एक एक चीज के लिए तीन तीन दृष्टांत प्राय सब जगह दिए हैं, तीन तीन दृष्टांत हर जगह। भुजा, दो लता के लिए, दो लते माने भुजा, भुजा के लिए तीन दृष्टांत दिए। मृणाल के समान माने कमल नाल के समान उनकी भुजा है, ये कहीं रूप के आकार को प्रकट करती हैं, कमल नाल के आकार को प्रकट करती हैं। फिर बाल बल्लरी, बाल बल्लरी के समान, नवलता के समान कोमलता प्रकट कर रही हैं। और फिर
तरंग रंग, तरंग के समान चंचलता प्रकट कर रही है। ये तीन अलग अलग, क्योंकि एक दृष्टांत से पूरा काम चलता नहीं है, पूरा बिंब उपस्थित होता नहीं है, इसलिए कहीं आकार, कहीं उसकी कोमलता और कहीं उसकी चंचलता, इनको सबको प्रकट करने के लिए मृणाल, फिर बाल बल्लरी और फिर तरंग, इन तीन के समान दौड़लता जिन श्री प्रिया की भुजा श्याम सुंदर के वक्षस्थल के ऊपर, श्याम सुंदर के दाहिने कंधे के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है। लताग्र लास्य लोल नील लोचनाव लोकल रे। अब लता, उनके अग्रलास्य के समान जिनके नेत्र हैं, लता का आगे का जो भाग है, किसी पुष्प के, किसी लता के आगे का छोर का जो भाग है, वो छोर का भाग या तो किसी कमल के समान होगा, किसी पुष्प के समान होगा, या नई कोपल के समान होगा। ऐसे ही शिवप्रिया जी, उनके नेत्र वे उनको दे रहे हैं लताग्र लास, लताग्र से उसकी तुलना की, लता के अग्रभाग से, जो कि लास्य लोल, लास्य माने नृत्य करने में चंचल होकर के विराजमान है। फिर नील लोचन, नीले नेत्र, वो विराजमान है। तो नेत्र के लिए भी अवलोकन जो है वो अवलोकन के लिए भी फिर तीन विशेषण बताए। लताग्र के समान, लता का जो अग्रभाग जैसे पुष्प स्तवक के समान होता है, ऐसे ही नयन भी आज पुष्प स्तवक के समान शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। फिर लास्यलोल, वे नृत्य करते हुए चंचल होकर के भी विराजमान हैं, पर मधुर नृत्य करते हुए, लास्य करते हुए, लोल माने चंचल होकर के भी विराजमान हैं। और नील लोचन, और उनका रंग नीले रंग का है, नीले रंग का नेत्र हैं। लास्य माने चंचल नेत्र हैं, नृत्य करते हुए हैं, और वे लताग्र की तरह से आकर्षक होकर के, पुष्प गुच्छ की तरह से आकर्षक होकर के, या नव कोपल की तरह से वे नेत्र शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। तो लताग्र से तुलना की, लास्य लोल से तुलना की, उनकी चंचलता विराजमान की, और फिर जो नील ये रंग से तुलना की। तो लता के अग्रभाग में आकर्षण, फिर लोल लास्य इसके द्वारा चेष्टा, और फिर नील लोचन इसके द्वारा वर्ण। तो शोभा, चेष्टा और वर्ण, इन तीनों को प्रकट करने के लिए तीन अलग अलग उपमान दिए गए। लताग्र, लास्यलोल और नील लोचन, इन तीनों की अपूर्व शोभा वहां पर विराजमान है। लताग्र, लता के अग्रभाग के समान आकर्षक हैं, सुशोभित हैं। फिर लास्यलोल माने चेष्टा करते हुए, परम सुंदर नृत्य करते हुए ये क्रिया, और फिर नील लोचन इनके द्वारा वर्ण, इनकी शोभा को प्राप्त किए हुए विराजमान है। और ललन लुलन, ये प्रिया जी के नेत्रों के आगे ये भौरा तो व्याकुल हो गई। तो कोई भौरा है जो कि ललन माने बस अत्यंत अत्यंत ललचाया हुआ है। ललन माने ललचाया हुआ। जहां पर कोई शब्द नहीं मिलता है, वहां पर यथार्थ शब्द न मिलने पर केवल प्रभाव का अनुकरण करने के लिए किन्हीं शब्द की रचना कर ली जाती है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ओनोमोटोपोइया, ध्वनि या प्रभाव अनुकूलन, प्रभाव को प्रस्तुत करने वाला एक अलंकार, वो अलंकार यहां पर प्रकट हुआ। और सॉरी, और हाँ जय जय भैया लगाइए। हाँ, जैसे मर्मरिंग ऑफ द लीव्स। मर्मर क्या होता है? मर्मरिंग ऑफ द लीव्स, पत्तियां मरमर कर ध्वनि कर रही हैं, कल कल करके
जल बह रहा है, छल छल करके छलक रहा है। अब छल छल क्या होता है? परंतु जहां एक प्रभाव